तो आज हम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं ये मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। तो एक ब्यूटीफुल सी लोकेशन है जहाँ हम जा रहे हैं। तो हमने फटाफट से ऑटो बुक कर लिया। यहाँ पे मुझे बोल रही थी कि तूने मुझे अचानक से क्यों ले लिया, मुझे बिना बताए। तो ये चाहती थी कि मैं उसको पहले अनाउंसमेंट करूँ। हमें निकलना पड़ा बहुत सुबह सुबह क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं वो बहुत दूर है। तो यहाँ से हमें बस वगैरह कुछ नहीं मिला। तो हमें ये मेरे सामने जो गाड़ी खड़ी है वो मिला, उसको जो भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इसको लग रहा था कि ये संगम है, लेकिन ये संगम नहीं था। ऑब्वियसली कहाँ से ये संगम है। लेकिन यहाँ पे हमने खाना खाया जल्दी से और उसके बाद मैंने बीच के शॉट्स तो लिए ही नहीं और हम डायरेक्टली पहुँच जाते हैं माता के मंदिर। तो हम जा रहे थे धारी देवी। तो धारी देवी देखो आप कितना खूबसूरत है। लेकिन मेरे को देखो आप, पहली बात तो क्योंकि मैं नई नई ब्लॉगर बनी हूँ तो मैंने क्लिप्स लिए ही नहीं है कि हम बीच में जा रहे हैं। मतलब रास्ते में पहले हम बैठे भी नहीं, खड़े थे और उसके बाद हमने रास्ते में खाना खाया, फिर वही लिया और उसके बाद सीधे पहुँच गए वो ले लिया। मतलब इसमें आप कहाँ से मैं क्लिप डालूँ, क्लिप ली ही नहीं है मैं। धारी देवी का पानी आजकल बहुत ज़्यादा कम हो रखा है, वरना तो ये पूरा जितना आपको ये रेत दिख रहा है ना वो पूरा फुल पानी से भरा होता है। तो हम नीचे जाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा नहीं है, चलने के लिए थोड़ा सा ही है वैसे, लेकिन नीचे उतराई में जाते जाते तो जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं। ये देखो ये इसकी गंदी शक्ल और मेरी भी। तो हम रास्ते में चलते चलते भी शॉट्स ले रहे थे, लेकिन वो पूरा जब पानी से भरा होता है तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। अभी भी हम तो खैर माता के दर्शन करने आए थे तो हमें पानी से इतना ज़्यादा मतलब नहीं था। तो अगर आपको धारी देवी की स्टोरी पता है तो ये काली देवी का एक रूप है, शांत रूप है उनका। अभी मैं इनकी छोटी सी एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको। तो उनकी कहानी ऐसी है कि वो 7 भाइयों की एक इकलौती बहन थी और वो अपने 7 भाइयों को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन जो उनके भाई थे वो उनको पसंद नहीं करते थे। उसके 2 रीज़न थे। एक तो उनका रंग काफ़ी सांवला था, मतलब काले थे वो, और दूसरा था कि उनको पता चल गया था उनके भाइयों को कि इसके ग्रह हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो इसलिए भी वो पसंद नहीं करते थे। लेकिन टाइम बीतता गया, साथ में जब उनके 7 भाइयों में से 5 भाइयों की डेथ हो गई थी किसी न किसी रीज़न से, तो उनके 2 भाइयों ने मिलके सोचा कि जिससे पहले हमारा नंबर आए उससे पहले हम इसको मार देते हैं। तो उन्होंने उनका गला काट के उनकी हत्या कर दी और फिर उनकी बॉडी को नदी में फेंक दिया। तो उनका जो सर था वो यहाँ पे आके मिला था और उनका जो नीचे का बॉडी पार्ट है वो और आगे जाके रुद्रप्रयाग में है, काली मठ में है। वहाँ पर भी एक मंदिर है जिसको पूजा जाता है और यहाँ पे एक ब्रिज था उसके सामने। यहाँ पे हम अपने ही वीडियोस बना रहे थे, क्रिएटिव कुछ करना चाह रहे थे जो कि आज तक हुआ नहीं है। यहाँ पे माता के 3 रूप देखने को मिलते हैं। सुबह एक बच्ची, दिन में एक यंग लेडी एंड शाम को ओल्ड। इस नदी के किनारे हमें पूरी बीच वाली फीलिंग आ रही थी क्योंकि यहाँ पे पूरा रेत हो रखा था। मतलब यहाँ पे आप कुछ लिख सकते थे, हमने क्योंकि लिखा भी था, और ऊपर से पानी बहता हुआ जो साफ दिख रहा था बहुत। अगर आप देखोगे कितना क्लीन दिख रहा है पानी। और इसके सामने यहाँ पे कुछ हो रहा था, बोटिंग बोलते हैं इसको या पता नहीं क्या बोलते हैं। तो जो भी हो रहा था ना, हमने ट्राई करना ज़रूरी समझा क्योंकि हम आए थे इतनी दूर से, तो हमने किया। लेकिन मुझे अच्छा तो लगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया। मतलब कि बहुत ज़्यादा एडवेंचर या जिसमें बहुत ज़्यादा डर लगती है ना, जैसे कि अगर तुम ड्रैगन झूले में बैठते हो, ड्रैगन झूला जब ऊपर जाता है तो जब वहाँ से नीचे आने वाली फीलिंग होती है ना, मुझे वैसी वाली फीलिंग चाहिए थी। पर इतना कुछ था नहीं इसमें खास। पर ठीक है, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इतना मज़ा आया नहीं। ओ भाई दीक्षा, मजा आई बहुत जब तूने चलाई ना। तो धारी देवी के दर्शन करने के बाद हम निकले अपने घर की तरफ। लेकिन हमें लगा यार इतना दूर आए हैं तो कहीं और भी घूम लेते हैं। तो हमने फिर सर्च किया, थोड़ा सा सर्च करने के बाद हमें पता चला कि एक और मंदिर है जहां हम जा सकते हैं। वो मैं आपको अभी बताऊंगी आगे कि कहाँ हम इसके बाद गए। और मुझे पता क्या लगा था कि ये श्रीनगर वो श्रीनगर है जहाँ डल लेक होती है। तो मुझे लगा हम डल लेक भी घूमने जाएंगे। हाँ, मैं थोड़ा डम हूँ यहाँ पे, पर सॉरी। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय तुमसे ना हो पाएगा। हम हैं रुद्रप्रयाग में और आज हम सुबह सुबह अखबार वाली गाड़ी में जा रहे हैं। वहीं जाके दिखाऊंगी आपको, एकदम सरप्राइज हो जाओगे।
ठंडा इतना था कि हमें इतने सारे कपड़े पहन के जाने पड़ रहे थे हर जगह। और आई होप आप लोग सही बहुत खराब बिहाइंड द सीन। हम जाने के लिए सुबह 5:30 बजे उठे थे और ये था सुबह का व्यू। और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ के लिए 5:30 बजे उठना वर्थ इट था। भैया ने मुझे विंडो सीट नहीं दी, जिसकी वजह से मैंने आधा सनराइज़ ही देख पा रही हूँ और भैया की दाढ़ी देख पा रही है पूरी। तो रास्ते में हमें हल्के बर्फ़ के पहाड़ पहले ही दिख चुके थे और जब हम कनक चोरी उतरे, यहाँ पे ये कनक चोरी था जिस जगह पे हम रुके थे, और सामने चौक खंबा था। चौक खंबा यहाँ पे 4 पहाड़ हैं और उन पे बहुत अच्छी बर्फ़ गिरी होती है और उनको देख के मुझे ऐसा लगता है मैं हिमालय पहुँच चुकी हूँ। मतलब बहुत प्यारा फील हो रहा था यार। मतलब वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, मतलब वर्ड्स में कुछ बोल नहीं सकते उनको। हम चमक रहे हैं एकदम धूप में। यहाँ की धूप क्या, यहाँ सब कुछ अच्छा है यार, सुकून है। और ये पर्वत देख के तो मेरे को ऐसा लगा मैं स्वर्ग में आ गई हूँ लिटरली यार, ये मजाक नहीं कर रही। आंसू आ रहे हैं मेरे, इतना अच्छा मेरे को आंसू आ गए थे उस टाइम पे फिर मैंने रोक दिया। नहीं मेरे को ऐसा लगा। पहाड़ों की धूप आपके फेस पे एक अलग ही ग्लो लाती है। यहाँ पे हमने फटाफट से नाश्ता मंगवा लिया था। उसके बाद क्योंकि हमें ट्रैक करना था, ट्रैक था शायद 3 या 3.5 किलोमीटर दूर था, और क्योंकि एकदम खड़ी चढ़ाई थी, बहुत ज़्यादा ऊपर था, तो इसलिए हमें थक लगी, वरना तो इतना ज़्यादा नहीं था चलने के लिए। पर फिर भी हम चलते चलते काफ़ी थक चुके थे। पर मैंने शायद आपको बताया नहीं, हम जाने वाले थे कार्तिक स्वामी, और कार्तिक स्वामी की चोटी देख के मुझे बहुत हिम्मत आ रही थी और मैं बहुत फुर्तीली होके चल रही थी। और जो सामने बर्फ़ की पहाड़ियाँ थी ना, वहाँ से तो मुझे बहुत ठंडक आ रही थी। ठंड में चलना ज़्यादा ईजी है, यहाँ पे वैसे गर्मी तो होती ही नहीं है कभी। यहाँ का हर एक व्यू इतना प्यारा है, मतलब आपको लगेगा कि क्या है, एक ही जगह तो है और फिर सारे व्यूज़ मतलब सिमिलर ही हैं, लेकिन हर एक व्यू मतलब किसी भी तरफ आप 10 मिनट भी देख रहे हो तो भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पक गए इस व्यू से। मतलब बहुत एकदम पीसफुल है, बहुत ज़्यादा। पर सच में बताऊँ तो मुझे यहाँ अपने गांव की याद आ गई थी, क्योंकि गांव में ऐसे ही होता है, गाड़ी वगैरह तो कुछ होते नहीं है और फिर तुम एक गांव से दूसरे गांव जाते जाते इतने थक जाते हो, बीच बीच में बैठ बैठ के जा रहे होते हो। तो सेम मुझे यहाँ पे ऐसी फील हो रहा था। मतलब बचपन में मैं इतना चली हूँ गाँव साइड भी, तो वही फील हो रहा था मुझे। अभी यहाँ पे आपने देखा कि पेड़ में ये बिंदियाँ लगी हुई है, तो ये हमें पता क्या लगा कि ना ये शायद ना जादू टोना या चूड़ियाँ बिंदियाँ, मैंने कहा इनको टच नहीं करते यार, पता नहीं क्या होगा। ऐसे ऐसे करके हम चले गए फिर ऊपर। यहाँ पे हम कैमरा सेट करके खुद की ही वीडियो ले रहे थे ऑब्वियसली, और कैसे कोई लेगा, ऐसे ही लेते हैं। तो ट्रैवलर ऐसे ही करता है ना, अगर 2 लोग भी हैं तभी भी बहुत सेट करके जाना पड़ रहा है। यहाँ पे भी ऐसे ही अभी जाने का बना रही हूँ, उसके बाद भाग के आऊँगी अपना कैमरा लेके, फिर वापस वहीं जाना पड़ेगा। मतलब कि डबल मेहनत है ये पूरी, लेकिन फिर भी आप करते हो ताकि आपकी 1-2 अच्छी वीडियोज़ आ जाएँ। आ भी जाती है, अच्छी लगती है। यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि यार कैसे चलें, यहाँ पे ना भाईचारा चल रहा है। मैं ये सोच रही हूँ यार, मैंने इतने सारे क्लिप्स बनाए हैं अपने थोपड़े को लेके, अपने फेस को लेके, लेकिन मैंने किसी में कुछ बोला क्यों नहीं है? मैं इतनी गूंगी क्यों बनी हुई हूँ? मतलब कि यार अगर मैं बोल देती हूँ उस टाइम पे, तो अभी मुझे और वॉइस ओवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना यार, क्योंकि वॉइस ओवर करने में जो अभी आफत आ रही है ना, मतलब कि हर क्लिप को एडिट करते रहो और फिर उसको उस पर आवाज़ भी दो अपनी। अब यहाँ की स्टोरी तो मैंने आपको सुनाई ही नहीं। तो कार्तिक स्वामी मंदिर जो है वो है शिव भगवान के जो पुत्र थे, बड़े बेटे, उनका मंदिर है। तो एक बार क्या होता है कि शिव भगवान बोलते हैं मेरे दोनों बेटे में से जो विश्व का चक्कर काट लेगा, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर काट लेगा पहले और मेरे पास आएगा, वो उसको मैं वरदान दूंगा कि उसको सबसे पहले पूजा जाएगा। तो ऐसा होता है कि वो कार्तिक जी तो निकल जाते हैं अपने वाहन में, वो मोर होता है जो, और गणेश जी अपने माता पिता के चारों तरफ चक्कर लगा के कहते हैं कि मेरे लिए तो आप लोग ही पूरी दुनिया है। तो शिव भगवान खुश हो जाते हैं उनको देख के, और तो फिर उनको वरदान दे देते हैं। तो जब तक फिर कार्तिक भगवान आते हैं वापस भ्रमण करके आते हैं जब वो, तो फिर वो उनको पता चलता है ये सब, तो फिर ना वो थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं। मतलब वो बच्चे ही थे यार, वो गुस्सा हो जाते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं कि ना नाराज़गी में या गुस्सा जो जैसा भी होता है, तो वो ना उसमें अपने प्राण त्याग देते हैं उनके सामने। तो तब से यहाँ पर उनका मंदिर है और यहाँ पे लोग उनके दर्शन करने आते हैं। अब मेरे पीछे जो एक पेड़ देख रहे हो ना, वो बताऊँ क्या है? वो जो मैंने आपको अभी बिंदियाँ दिखाई है ना कि पेड़ पे बिंदी लगी थी, तो यहाँ पे एक वन देवी है। वन देवी मतलब कि देवी है, वन की देवी,
क्योंकि वो एक देवी हैं, तो इसलिए उन्होंने पेड़ों पे अब बिंदियाँ और चूड़ियाँ पहनाई हैं ताकि वो उनको पूजें और उनको खुश कर दें। तो मेरे सामने था कार्तिक स्वामी का मंदिर और बगल में ही थे हनुमान जी, जिनके दर्शन करके हम कार्तिक स्वामी मंदिर की तरफ निकल पड़े। यहाँ का व्यू देखने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा था सबसे ऊपर यही मंदिर है और जो चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं वो भी उनसे नीचे हाइट में हैं, पर ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा। और कहते हैं कि ऊपर से केदारनाथ भी दिखता है, पर वैसे मुझे तो नहीं दिखा, लेकिन शायद दिखता होगा। अब जो ये व्यू था ना, जब मैं ऊपर पहुँची और मुझे सामने ही पहाड़ दिख रहे थे और मंदिर दिख रहा था और मैंने यहाँ पे एक बैल बजाई और मुझे इतना सुकून मिला, इतना अच्छा फील होता है, मतलब आप दुनियादारी सब भूल जाते हो। तो आप दर्शन करने के लिए सिर्फ रहे थे हनुमान जी, और हनुमान जी ने हमें खुद अपने दर्शन दे दिए, क्योंकि उन्होंने हमारा स्पीकर लेके चले गए हमारे पास। मेरे पास जो ब्लू कलर की थैली थी उसमें रखा हुआ था बनाना और कुछ फ्रूट्स और ये मेरा स्पीकर, और वो स्पीकर खाने के चक्कर में स्पीकर चला गया मेरा। ये साइड में जो आपको पहाड़ी देख रहे हो, पहले तो वहाँ पर चढ़ा था, मुझे लगा ये अब नीचे चला गया स्पीकर, भूल जाओ उसको, लेकिन वो फिर सीढ़ियों में बैठे, उन्होंने खाया 5-10 मिनट उन्होंने यही सब किया, उसके बाद उन्होंने मेरा स्पीकर वापस दे दिया। चलो चलो चलो। तो स्पीकर मिलने के बाद हम चले घर की तरफ, और जैसे आए थे वैसे ही घर चले गए वापस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।